जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों को एक ही वीडियो में बनाना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। यह वीडियो काफ़ी खास होने वाला प्यारे बच्चों। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जो है माध्यक निकालना, माध्य निकालना या फिर बहुलक निकालना बहुत ही ईजी तरीके से आपको आ जाएगा, अब पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है हम लोग जो है माध्य निकालना सीख लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इस तरह से आपको प्रश्न रहेगा, कहेगा निम्नलिखित बारंबारता का माध्य निकालें, और इस तरह से आपको बारंबारता दिया जाएगा। तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, चलिए बहुत ही आसान तरीका से समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसको जो है पहले इस तरह से जो है आपको जो है नीचे जो है इस तरह से आपको वर्ग अंतराल बारंबारता लिख लेना है। उसके बाद देखिए माध्य निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको जो है वर्ग चिन्ह और f गुने x इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो कैसे इस सभी को निकालेंगे, चलिए आसान तरीका से समझते हैं। देखिए पर जो सबसे पहले हम लोग जो है वर्ग चिन्ह निकालना सीखेंगे। तो वर्ग चिन्ह यानी x का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए पर जो ये जो दिया है संख्या 6 और 10, इसको जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 10 16 हो जाएगा, और उसका आधा कर देंगे यानी बट्टा 2 कर देंगे। तो 16 का आधा कितना हो गया, 8, तो ये 8 हो जाएगा। फिर दूसरा में इसी तरह इस दोनों को जोड़ेंगे, 14 और 10 24 हो गया, 24 को 2 आधा कर देंगे, तो 24 का आधा कितना हो गया, 12 हो गया। इसी तरह जो है यहाँ भी इस दोनों को जोड़िएगा, 18 और 14 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 का आधा 16 हो गया। इसी तरह यहाँ देखिएगा तो ये जो है जोड़िएगा 18 और 22 को, तो 40 होगा, 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी तरह इस दोनों को जोड़िएगा तो ये जो है 48 हो जाएगा, 48 का आधा 24। मुझे आशा है वर्ग चिन्ह यानी x का मान आप कैसे निकालिएगा, इस दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, इस दोनों को जोड़ के इसका आधा कर देंगे, सभी निकल जाएगा। उम्मीद है आप जो है वर्ग चिन्ह निकालना सीख गए हैं। अब देखिए पर जो बारंबारता को f से डिनोट करते हैं और वर्ग चिन्ह को x से। अब यहाँ जो है f गुने x का मान निकालना है, मतलब f का मान 2 है और यहाँ देखिए ये 8 है x का, इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसी तरह 5 को फिर 12 से गुना करेंगे, तो 12 पंचे 60 हो गया। फिर 16 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 192 हो जाएगा। इसी तरह फिर 16 को 20 से गुना करेंगे, ये 320 हो जाएगा। फिर 25 को 24 से गुना करेंगे, ये 600 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इतना चीज समझ गए, वर्ग चिन्ह निकालना और f गुने x का मान निकालना। देखिए बच्चों, इसके बाद क्या करना है, सभी जो बारंबारता जो दिया है यानी f का मान जो दिया है सभी को जोड़ लेंगे। सबको जोड़िएगा, यहाँ 2 और 5 7 होगा, 7 में जो 12 जोड़ेंगे तो 12 7 19, 19 और 16 कितना हो गया, 35, 35 और 25 कितना हो गया, ये आपको 60 आ गया। अब इसी तरह जो है इसको भी f गुने x जो दिया है इसको भी पूरा जोड़ लेंगे, इसको पूरा जोड़िएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, ये देखिए बच्चों सभी को जब जोड़िएगा f गुने x को, तो ये 1180 निकल के आएगा। सिग्मा f गुने x का मान जो है 1180 निकल के आ गया, और सिग्मा f का मान जो है 60 निकल के आ गया। माध्य का क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो सिग्मा जो है यहाँ एफ एक्स का मान 1180 है और सिग्मा एफ का मान यहाँ 60 है। सबका रख देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 118 और बट्टे क्या हो गया, 6 हो गया। इसको जो है भाग कर लेंगे, ये कितना जो है 19.8 निकल के आ जाएगा। यही आपका जो है माध्य निकल के आ गया। तो मुझे आशा है माध्य निकालना आप आसान भाषा में समझ चुके हैं, बहुत ही ईजी मेथड से। अब चलिए हम लोग जो है इसके बाद जो है बहुलक निकालना सीख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका भी जो है कह रहा है कि निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ जो है ये वर्ग अंतराल दिया है और ये बारंबारता दिया हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि बारंबारता जो ये जो दिया है इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो सबसे बड़ा संख्या यहाँ देखिएगा तो ये 50 है, तो इसको जो है इस तरह से घेर लेंगे। 50 जो है बारंबारता में देखेंगे सबसे बड़ा संख्या 50 है, इसको घेर लेंगे। अब इसके सामने वाला जो बच्चों, इसके सामने वाला जो है ये जो दिया है 35 से 40, ये क्या हो जाएगा, ये जो है बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे, बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा, जिसको हमने घेरे उसके जस्ट सामने वाला, ये जो है बहुलक वर्ग हो जाएगा 35 से 40, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, अब आपको जो है यहाँ जो ये जो दिया है ये 35 छोटा वाला, तो इसको हम लोग L मानते हैं। क्या मानते हैं, L का मान 35 हो जाएगा। अब इसी तरह
अब आपको देखिए h का मान अगर आपको चाहिए तो h का मान कैसे निकालेंगे, तो 40 में से 35 घटा देंगे। देखिए दोनों का अंतर लेंगे, 40 में से 35 जाएगा तो 5 जो है h का मान निकल के आ गया। इसके बाद देखिएगा पहले जो बारंबारता यानी जो है f1 का मान जो है क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये जो दिया है ये पैरोचो f1 का मान जो है यही जो है f1 का मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, f1 का मान। तो f1 का मान यहाँ से 50 आ गया। अब जो है इसके बाद क्या क्या जरूरत पड़ेगा, अब जो है f2 का मान आपको जरूरत पड़ेगा। तो f2 का मान कौन होगा पैरोचो, तो यहाँ से देखिएगा तो f2 का मान जो है जस्ट इसके बाद वाला हो जाएगा। ये जो f1 जो घेरे हैं जस्ट इसके बाद वाला जो है बारंबारता में देखेंगे तो ये 42 दिया है, ये f2 का मान हो जाएगा। अब इसी तरह जो है f0 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये f1 जो घेरे इसके जस्ट पहले वाला, जस्ट पहले क्या है 34। तो ये सब देखिए सब मान निकल के आ गया। अब इसका फॉर्मूला होता है, फार्मूला को समझिए ध्यान से देखिए। पहले बहुलक बराबर ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये ब्रैकेट है गुने H। सभी का मान यहाँ रख देंगे। ये देखिए सभी मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, बहुत ही आसान तरीका से सब का मान रखेंगे। L का मान क्या है 35, इस तरह 35 फिर प्लस ब्रैकेट देंगे। F1 का मान कितना है 50, फिर माइनस F0 का मान 34, अब बट्टे क्या हो जाएगा 2F1 यानी 2 गुने F1 का मान क्या है 50, फिर माइनस F0 का मान 34, इसी तरह फिर माइनस है F2 का मान है 42 और गुने H का मान कितना है बच्चों, तो 5 है। इस तरह से सभी का मान रख लेंगे। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करिएगा तो 35, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट दीजिए, अब 50 में से 34 जाएगा पर जो कितना बचेगा, तो ये 16 बचेगा। फिर बट्टे 2 को 50 से गुना करेंगे तो 100 होगा, 100 माइनस देखिए माइनस 34 और माइनस 42, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस में रहेगा यानी जुट जाएगा। तो 4 2 6 और 4 3 7, 76 हो जाएगा और गुने 5। देखिए पर 35 प्लस 16 बट्टे क्या हो जाएगा 100 में से 76 जाएगा तो ये 24 और गुने 5। अब फिर से देखिए यहाँ जो है 35 फिर प्लस 16 को 5 से गुना करेंगे 80 और बट्टे क्या हो गया 24। अब देखिए बच्चों यहाँ जो 80 में 24 से भाग दे देंगे तो ये 35 फिर प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ अगर आप भाग दीजिएगा तो ये 3.33 निकल के आ जाएगा। तो टोटल जोड़ेंगे 35 में 3.33, ये 38.33 जो है निकल के आ गया। यही जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है आपको जो है बहुलक भी निकालना समझ में आ गया है बहुत ही आसान तरीके से। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, अब चलते हैं हम लोग जो है माध्यक कैसे निकालेंगे, उसका भी बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखिए बच्चों अब जो है हम लोग जो है माध्यक निकालना सीखेंगे। तो ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दिया है। देखेंगे इसको जो है इस तरह से हम लोग सजा लेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। आप देखिए यहाँ जो है एक चीज नया टर्म आया है, संचयी बारंबारता यानी CF का मान कैसे निकालेंगे। ये तो वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता यानी F का मान दिया रहेगा, CF का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, चलिए इसका भी हम लोग बहुत ही आसान तरीका से समझते हैं। देखिए पर जो सबसे पहले जो है 10 दिया है तो पहला वाला संचयी बारंबारता जो दिया है वही हो जाएगा, यानी 10 है तो यहाँ 10 उतार लेंगे। अब जो है यहाँ जो है अब 10 में जो है इसके नीचे जो है 10 में ये 5 जोड़ के यहाँ लिखेंगे, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए पर जो ये तीनों को जोड़ लीजिए, 8 5 13 और 10 कितना हो गया 23 यहाँ लिखेंगे। फिर इसके जो है 13 से लेके सभी को जोड़िए, 13 और 8 कितना हो गया 21 5 26 10 36 हो गया। फिर ये सभी को जोड़ दीजिए, अब लास्ट वाला के लिए सभी को जोड़ दीजिए तो ये जो है 50 हो जाएगा, सबको जोड़िएगा। तो कैसे निकालना है, तो पहले वाला को ज्यों को त्यों आपको उतारना है। अब दूसरा लिखने के लिए इस दोनों को जोड़ के लिखना है, फिर तीसरा लिखने के लिए इस तीनों को जोड़ के लिखना है, चौथा लिखने के लिए चारों को जोड़ के लिखना है, फिर लास्ट वाला को लिखने के लिए सभी को जोड़ के लिख देना है। समझ गए, संचयी बारंबारता बहुत ही आसान तरीका से आपको इसी तरह निकालना है। अब देखिए बच्चों जो है अब आपको जो है क्या मान चाहिए, अब एक जो है आपको जो n/2 का जो है जरूरत पड़ने वाला है। n/2 का मान का जरूरत पड़ेगा बच्चों। n/2 को कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए ये बारंबारता जो दिया है सभी को जोड़ लेंगे या फिर ये जो अंतिम में जो आया है यही जो है n को दर्शाएगा। तो 50/2 कर लेंगे यानी 25 जो है n का मान आएगा। या तो ये अंतिम जो निकाले हैं इसी को हम लोग n ले लेंगे, यही चीज को अगर जोड़िएगा तो ये भी जो है 50 के ही बराबर आने वाला है। तो मुझे आशा ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए पर जो सबसे बड़ी बात है यहाँ आपको जो है माध्यक वर्ग जो है कैसे निकालिएगा, ये चीज सबसे बड़ी बात है। अब देखिए पर जो 25 से जो है जस्ट बड़ा देखेंगे, 25 से जस्ट बड़ा आपको संचयी बारंबारता में देखना है। 25 से जस्ट बड़ा क्या दिया है, देखिए बड़ा तो आपको
50 भी है, लेकिन इससे जस्ट बड़ा, मतलब थोड़ा सा ही बड़ा होना चाहिए। तो ये 36 दिया है, तो संचयी बारंबारता में ये 36 को इस तरह से आपको घेर लेना है। ये 36 को घेर लीजिएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब देखिए यहाँ पर जो 36 के सामने ये क्या है 13, ये 13 आएगा, इसको भी घेर लेंगे। इसके सामने जो ये वर्ग अंतराल दिया है इसको भी घेर लेंगे, समझ गए। अब देखिए यहाँ से जो है आपको जो है माध्यक वर्ग बच्चों किस तरह से निकालेंगे। देखिए माध्यक वर्ग जो है कौन हो जाएगा इसमें से, तो माध्यक वर्ग कौन हो गया बच्चों, जो हम लोग घेरे हैं ये 36 के सामने 13 और 13 के सामने क्या है 30 से 40 जो दिया है ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से जो है पहले वाला जो संख्या दिया है छोटा, ये L का मान हो जाएगा, तो L का मान 30 हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ से देखिएगा H का मान क्या होगा, तो H का मान जो है इस दोनों का अंतर ले लेंगे, तो 40 में से 30 जाएगा तो ये 10 जो है H का मान आ जाएगा। H का मान आप किसी में से भी जो है घटा के निकाल सकते हैं। 20 में से 10 जाएगा 10 ही, 30 में से जाएगा 20 तो 10 ही बचेगा। सभी में जो है घटाइएगा तो H का मान यही आने वाला है। अब देखिए इसके बाद पर बच्चों अब आपको जो है F का मान यहाँ क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया है बारंबारता में जो घेरे इसके सामने वाला ये 13 जो है F का मान दर्शाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहां से पर बच्चों CF का मान आपको निकालना है, एक CF का भी जरूरत पड़ेगा। तो CF का मान यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये जो घेरे हैं संचयी बारंबारता में इसके जस्ट जो है ऊपर जो है ये 23 दिया है, यही जो है CF का मान दर्शाएगा। जो है संचयी बारंबारता में जो हम घेरे हैं उसके जस्ट ऊपर वाला जो है CF को दर्शाएगा। बस इतना का ही जरूरत पड़ने वाला है। अब आपको जो है माध्यक का फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, देखिए बच्चों ये जो है माध्यक का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF/F ब्रैकेट गुने H है। अब सबका मान जो है यहाँ रख लेंगे। देखिए इसीलिए हम लोग जो है ये सब मान पहले ही निकाल चुके हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी हो फॉर्मूला पर सभी का मान रखने में। तो L का मान क्या है बच्चों, तो 30 है, फिर प्लस n/2 का मान क्या निकाले हैं 25 निकाले हैं, फिर माइनस CF का मान क्या निकाले हैं 23, तो 23 रखेंगे, फिर बट्टे F का मान क्या है बच्चों, तो F का मान यहाँ 13 दिया है, ये ब्रैकेट रखेंगे, फिर गुना H का मान 10 है, सबका रख लेंगे। अब देखिए यहाँ बनाइएगा, इसको हल करिएगा तो 30 प्लस 25 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो ये 2 बचेगा, 2/13 और गुने 10 हो गया। अब से यहाँ देखिएगा बनाइएगा तो यहाँ जो है 13 प्लस, अब देखिए 10, ये 2 गुना हो जाएगा तो 10 दूनी 20/13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है बनाइएगा तो 30 फिर प्लस 20 में 13 से भाग दीजिएगा तो ये कितना आएगा बच्चों 1.53 निकल के आ जाएगा। अब 30 में जो है 1.53 जोड़ेंगे तो ये 31.53 निकल के आ जाएगा। यही जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माध्यक इसी तरह से आपको निकालना है। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको पूरा बता दिया है इसी वीडियो में, माध्य निकालना, माध्यक निकालना और बहुलक निकालना बहुत ही आसान तरीका से आपको भी इसी तरह निकालना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।